हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप प्री स्ट्रिंग के हेल्प से 2 नॉट और 4 नॉट स्ट्रिंग को इजीली कैसे कर सकते हैं। गाइस, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करने वाला हूं और ये स्ट्रिंग मेथड जो है ये बाकी में बहुत ही इजी मेथड है। इस पे ना तो आपको किसी हुक की जरूरत है और ना तो किसी प्लेयर की जरूरत है और ये आपका बहुत ही कम टाइम पे स्ट्रिंग को रेडी भी कर सकते हैं और इस पे आप कितने भी एलबीएस तक की टाइट स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो यहाँ पे रैकेट देख रहे हैं आप एस्ट्रॉक का 88 डी प्ले और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो है VG66 अल्टीमैक्स। स्ट्रिंग हो गया हमारा सही। अभी हम सबसे पहले हैंड से इसमें वायर को डाल लेंगे। ये डालने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा, आप उसमें से भी चेक कर लें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड से आपको डालना है, दूसरी साइड से निकालना है। अब यहाँ से आपको 8 बार वायर को स्ट्रेच करना है। 2 4 6 7 8। तो यहाँ पे 8 बार हो गया। एक साइड का हम स्ट्रिंग पूरा इन कर लेंगे। अब ये जो आपके एक साइड का स्ट्रिंग हो गया है, इसको यहाँ पे बांध दीजिए आप। टेम्परेरी हम नॉट बांध देते हैं इसमें, बाद में खोलना भी है। दूसरे साइड से अब हम पूरे वायरिंग को कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने वायर डाल दी, फिर 10 11 और 12। तो हमें 10 के बाद 11वें को छोड़ देना, 12वें पे सीधा आ जाना है। आपको सेम 12वें नंबर पे जाना है और यहाँ से आपको वायर को इन कर देना है दूसरे नंबर से। सेम आपको इस साइड पे भी रखना है। अब हम यहाँ से स्ट्रेच कर लेते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे 8वें नंबर होल पे इन करना है। वर्टिकल लाइंस हो गए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, तो 1 2 3 4 तो डबल है, तो 8 यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ से आप इसको इन कर दें। अब बस आपको अल्टरनेटिंग इन आउट करते रहना है।
तो देखिए बहुत ही इजी वे है, क्योंकि हैंड से फीडिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल रहा है। खड़े खड़े वहाँ पे आपको पूरे मशीन में लगा करके करना होगा। उससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये बनता है, अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो आप एक साथ 10 रैकेट करके फिर आप एक साथ मशीन में उसको टाइट कर सकते हैं। तो ये वे बहुत ज़्यादा इजी होगा अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। तो आप खुद से एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस हमारा ये स्ट्रिंग होने वाला है हैंड से पूरा। लास्ट नॉट बचा हुआ है हमारा, सॉरी लास्ट होल बचा हुआ है अभी हमारा। और ये हो गया है हमारा स्ट्रिंग हैंड से रेडी। अब चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने जो हैंड से स्ट्रिंग किया हुआ है इसको अब हम कर लेते हैं मशीन में सेट। तो मशीन में आप देख लीजिए कि कौन सी तरफ शाफ्ट रहेगा, कौन सी तरफ हेड। फटाफट से इसको हम मशीन में सेट कर लेते हैं। टॉप को एकदम सही से टॉप पे लगाते हैं। तो ये हो गया अच्छे से सेट। जो नॉट बांधा था उसको भी हम कर लेते ओपन, तब तक हम मशीन को भी ऑन कर लेते हैं। इसमें हम 27 LBS तक की स्ट्रिंग रखेंगे, क्योंकि इसका मैक्स जो स्ट्रिंग है वो 28 है, तो हम एक नंबर कम रखते हैं इस पे। अब स्टेप बाय स्टेप समझते रहें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने 8 बार स्ट्रिंग करी थी वो हमारे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, तो हम उसको पूरा निकाल देते हैं। जो 2 हमने लास्ट की बार करी थी उसको हम कर रहे हैं अभी बाहर, ताकि हमें स्ट्रिंग आगे जरूरत पड़ेगी। बस हमें सिर्फ 2 ही लास्ट के जो 2 हैं उसको बाहर निकाल देना है। उसको हम लास्ट में करेंगे, आपको मैं पूरा दिखाते रहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए। अब स्ट्रिंग को आप लूज करते हुए यहाँ तक लेकर के आना है, तो आप इसी चीज़ को फॉलो करिए। आप चाहे तो यहाँ से नॉर्मली खींच सकते हैं 2 स्ट्रिंग को एक साथ भी, या फिर आप सिंगल स्ट्रिंग को भी खींच सकते हैं। अब देखिए मैं बिल्कुल शाफ्ट के पास लेकर के आ गया एक साइड, और अभी मैं ला रहा हूँ अपने दूसरे साइड को। अब यहाँ देखिए सबसे मेन जो हमारा है वो है यहाँ। तो हमें सबसे टॉप पे आकर के यहाँ पे दोनों को बैलेंस करना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइट है तो आप थोड़ा सा और लूज कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा कोई नहीं है। थर्ड वाले को भी आप थोड़ा सा खींच सकते हैं। तो मैं इसको एकदम टॉप तक खींच लेता हूँ। तो यहाँ तक मैंने खींच दिया है। अब मेरे पास सफिशिएंट वायर होगी जो कि दोनों को सेंटर से इक्वल कर देगा। अब देखिए आप
अब आप देख रहे हैं कि मशीन के दोनों एकदम सेंटर पे आ चुके हैं। अब हमारा काम हो जाएगा इजी। अब हम एक साइड के क्लिप को यहाँ पे कर देते हैं लॉक, दूसरे साइड से हम पहले कर लेते हैं स्ट्रेच। अब बस आप सिंगल सिंगल वायर को स्ट्रेच करते रहें। अभी हमने बॉटम से किया, अब हम टॉप से कर रहे हैं। इस तरीके से प्री स्ट्रिंग करने का फायदा यह है कि आपको किसी भी होल से हुक या प्लायर की नीड नहीं होगी, जो कि मैंने अपने बाकी वीडियोस पे आपको हुक या प्लायर के हेल्प से ही वायर, जो डबल वायर जो जाती है उसमें हुक प्लायर यूज होता है, बट इसमें आपको कहीं से भी हुक और प्लायर का यूज नहीं करना पड़ेगा। आप आगे देखते रहें, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप चाहे 2 नॉट स्ट्रिंग हो चाहे आपका 4 नॉट स्ट्रिंग हो, दोनों ही इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप देखते रहिए, आपको भी दिखेगा कि ये मेथड वाकई में बहुत ही इजी है। हम हर एक सिंगल सिंगल वायर को लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा वो वाला जो वायर था वो हो गया पूरा क्लियर। अभी जो मैंने 2 स्ट्रिंग निकाल दी थी आपके सामने, वो आपने देखा था। अब मैं उसको वापस से इन करूंगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि लास्ट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इन नहीं करना है, तो ये स्टेप बहुत ही इजी पड़ जाता है। इसको करेंगे तो आपके लिए वायर आगे बचाना इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं इस मेथड को अपनाता हूँ। अब इसको देख लीजिए, सबसे पहले मैंने लास्ट वाले को किया, उसके बाद मैं मिड वाले को कर रहा हूँ। आप चाहे तो पहले मिड से फिर लास्ट तक जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया वायर पूरा। अब ये नॉट वाला है, तो हम यहाँ पे नॉट को सेट करते हैं। नॉट को कर लिया है सेट। अब यहाँ पे जैसे 27 है, तो यहाँ पे लगभग 1.5 LBS ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। तो हमारा यहाँ पे जो वायर है वो खिंच चुका है। इस साइड के वायर को हम नॉर्मल स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी नॉट नहीं है। तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं नॉर्मल 2 नॉट स्ट्रिंग के लिए। तो आप यहाँ पे नॉर्मली 2 नॉट स्ट्रिंग के लिए देख रहे हैं। अब अगर आपको सेम चीज ही करना है, सेम ही आपको स्ट्रिंग करना है, बट आपको 4 नॉट के लिए करना है, तो आप सबसे पहले तो लास्ट वाला जो स्ट्रिंग है इसको छोड़ दीजिए। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ तक आपका 2 नॉट था, अब 4 नॉट के लिए समझिए। 4 नॉट पे आपको लास्ट वे स्ट्रिंग को भी नॉट के ही उस पे प्रेस करके फिर जा करके टाइट करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 4 नॉट के लिए रेडी है। तो हमने नॉट वाला स्ट्रेच कर लिया है। अब आप देखिए 2 नॉट करने के लिए आपको सेम पैटर्न करना है, 4 नॉट के लिए आपको यहाँ पे चेंज है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका वायर है आप इसको थोड़ा सा उतना ही रखिए जितने पे आप नॉट बांध देंगे। यहाँ पे आप कर लीजिए कट। अब यहाँ से आप बांध लेंगे इसके नॉट्स को। तो अब हम यहाँ से पहला वाला जो हमारा नॉट है ये हम लगा देते हैं इस साइड की ओर। नॉट कैसे लगाना है इसका भी ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको बता रखा है, आप इसमें से देख के भी कर सकते हैं, या फिर आप उस वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा।
नॉट बांध दिया हमने एक साइड का, कर लेते हैं कट। यहाँ पे भी हम बांध देते हैं नॉट। प्लेयर की हेल्प से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो हम यहाँ से कर लेते हैं टाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा 4 नॉट का जो वे है उस पे हमने 2 नॉट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है इसको हम कर लेते हैं आगे के लिए सेट। तो हम यहाँ पे एक और नॉट लगाएंगे, ये हमारा स्टार्टिंग नॉट होगा। तो स्टार्टिंग नॉट को भी मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। 2 टाइम्स अपने फिंगर में रोल कर लीजिए, फिर इसको 2 टाइम्स इन कर दीजिए। अब वायर को थोड़ा सा खींच लीजिए अपनी ओर। नॉट को चाहे तो आप थोड़ा सा और मोटा कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि वो होल से बाहर हो जाता है, इसलिए आप नॉट को थोड़ा सा मोटा ही रखें। अब हम कर लेते हैं, देखिए वायर भी हमारे पास सफिशिएंट है, तो हम इसको आराम से खींच भी सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ये फर्स्ट नॉट दिख रहा है आपको, ये आपको सेकंड नॉट दिख रहा है, और ये हमारा थर्ड नॉट है जो स्टार्टिंग नॉट है। अब अगर आपको जैसे वर्टिकल हमने 27 रखा है, तो हॉरिजॉन्टल को आप 4 नॉट के स्ट्रिंग में चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चेंज थोड़ा सा ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा जो इस पे रैकेट पे जो स्ट्रिंग टेंशन है वो 28 है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही पॉइंट बढ़ाऊंगा LBS का। तो मैं यहाँ पे 27.3 पे ही इस स्ट्रिंग को करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए अप डाउन हो जाएगा, तो स्ट्रिंग में थोड़ा सा आपको रिपल्शन अच्छा मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग पे 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग आप करवा सकते हैं। कर लेते हैं इसको पुल। अब सिंगल सिंगल वायर को आपको पुल करते रहना है। अब इस तरीके से चाहे आपका 2 नॉट स्ट्रिंग हो, चाहे आपका 4 नॉट स्ट्रिंग हो, आप आराम से स्ट्रिंग कर सकते हैं, और बिना किसी टेंशन के कि आपको कहीं पे हुक या प्लायर को यूज करना पड़ेगा। साउंड भी सुन लीजिए। यहाँ पे मैं सेंटर से बार बार पुल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं एक साथ इसको एक साइड से पुल करूंगा तो बीच में कहीं पे भी थोड़ा सा उलझ सकता है, तो वो उलझन को ना लगाऊं इससे पहले ही मैं इस प्रिकॉशन को कर ले रहा हूँ। आप देखिए अगर मैं इसको खींच देता हूँ तो कोई इशू नहीं है उतना बड़ा, बट मैं उसको कहीं वापस से कहीं उलझ जाए इसके प्रिकॉशंस करने के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें स्टेप कर रहा हूँ।
आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे हाथ क्यों लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे वायर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा लूज करने के लिए यहाँ पे नेल से उस वायर को ऊपर की ओर कर रहा हूँ, ताकि जो हमारी वायर है वो फ्रिक्शन के साथ आगे की ओर ना जाए, वरना वायर्स में नॉट्स लग सकते हैं। बस इसी चीज़ का प्रिकॉशन मैं यहाँ पे अपना रहा हूँ। तो देखिए लास्ट के फिर से हमारे 2 वायर्स आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं हर बार आपको दिखा रहा हूँ कि हम 2 वायर को एक साथ लास्ट में नॉट के लिए खींचते हैं। रीजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे जब हम लास्ट पे स्ट्रिंग को हमें नॉट बांधना होता है तो नॉट पे कुछ % यहाँ पे लूज रह जाता है, तो अगर हम लास्ट वाले 2 वायर को एक साथ पुल करेंगे और नॉट वाले पे तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है स्ट्रिंग की टेंशन, तो इन दोनों पे वो इक्वल हो जाएगा। तो अब हम फिर से इस पे नॉट लगा लेते हैं। तो इस बार जो नॉट है वो 28.6 पे आ रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। पहले मैं यहाँ से वायर को अंदर की ओर इन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को नॉट लगाना है, क्योंकि एक बार मैं अगर क्लैम्प को यूज कर लूंगा तो वहाँ पे स्ट्रिंग को थोड़ा डालना टफ रहेगा, इसलिए पहले से इजी कर लेते हैं। फिर से हम अपना नॉट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए नॉट लग चुका है, यानी कि अब हमारा जो टैक इट के स्ट्रिंग था वो हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। 4 नॉट स्ट्रिंग हमने इसको बनाया है। 2 नॉट का वे आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है, वो तो इससे ज़्यादा इजी है। और हम थोड़ा सा 2 डबल नॉट लगा लेते हैं ताकि नॉट अंदर कभी घुस ना जाए। तो देख सकते हैं लास्ट वाला जो स्ट्रिंग है इसको आप थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच कर ले, क्योंकि लूज एंड टाइट हो सकता है, तो आप स्ट्रिंग को थोड़ा सा ऐसा फैला भी दीजिए, क्योंकि जब हम टाइट कर रहे थे तो वो स्ट्रिंग इधर उधर बिखर गई होंगी। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो हम पहले साइड वाले क्लैम्प को ओपन करते हैं, फिर इसके मिड वाले को। एक बार साउंड सुन लीजिए आप। सो गाइस देखा आपने कितना ही इजी मेथड था। प्री स्ट्रिंग करने के बाद आपको टाइम टेकिंग बहुत ही कम लगा। आपको ना तो हुक यूज करना पड़ा, ना तो यहाँ पे प्लायर का यूज करना पड़ा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डबल नॉट और जहाँ पे स्ट्रिंग एक दूसरे को ओवरलैप करता है किसी भी होल को, तो वहां पे प्लायर से या फिर हुक की हेल्प जरूर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं देखना पड़ेगा। सो गाइस इस वीडियो की हेल्प से आप इजीली किसी भी रैकेट पे 2 नॉट और 4 नॉट स्ट्रिंग कर सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।